Done? Hi everyone, thank you so much for coming. मेरा नाम नीरज धीर है and I am the chairman of E11 Bash, India's first ever professional tennis ball cricket league जो global platform पे work कर रही है. Along with me, I have got a vice chairman, Colonel NP Singh sir. Then we have got one of the key directors of Ajay Basin ji and a very dear friend, a very dear guide और जिन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर लिया है. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सुनील मैथ्यू जी इज़ विद अस एंड सुनील मैथ्यू जी और हम ऑफिशियली हाथ ज्वाइन कर रहे हैं. इनका पार्टिसिपेशन, इनका गाइडेंस और नाउ ही विल बी इन द की टीम. और E11 बैच का आज स्टार्ट हो रहा है. पहला ट्रायल वर्कआउट हुआ, एक सॉफ्ट लॉन्च था जिसमें आप सबको बुला के ये मैसेज फ्लो करना था कि फाइनली वी आर ऑन बोर्ड. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया में मोर देन 9 करोड़ बच्चे ऑल अक्रॉस बच्चे और बच्चियाँ टेनिस बॉल खेलते हैं और खेलते ही रह जाते हैं. उसके बाद कोई आगे स्कोप नहीं होता, तो एक करियर दे रहे हैं. सुनील जी ने एक बहुत अच्छा नाम दिया इसका, फ्रॉम लोकल ग्राउंड्स टू नेशनल ग्लोरी, और उसी को पकड़ के चलेंगे, है ना. नाउ आई आस्क कर्नल साहब कि थोड़ा सा यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू, वी आर हियर फॉर यू. यू कैन जस्ट बताइए क्या आपके सवाल हैं, हम जवाब देने को रहे. बच्चे को कहाँ से सिलेक्ट किया गया? देखिए, आज से ट्रायल जो स्टार्ट हुआ है ये एक टैलेंट हंट है पैन इंडिया में. 16 सिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की हैं पैन इंडिया में, जहाँ पे नेक्स्ट 1.5 महीने कंसेक्यूटिव ट्रायल्स चलेंगे और उन ट्रायल्स में से बेस्ट बच्चे जो होंगे वो चूज़ किए जाएंगे फॉर अ 3-day कैंप इन मुंबई. इस बीच में जिस तरह से IPL वर्क करता है उसी तरह से सिटीज़ डिफाइंड है जो कॉरपोरेट्स एंड सेलिब्रिटीज़ आर बाइंग, एक्वायर कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज़. वहाँ पे जो उनके प्रोफेशनल कोचेज़ हैं उस कैंप में दे विल बी देयर. वो उन बच्चों के पूरे परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन जैसे IPL में होता है तैयार करके देन वी विल हैव द प्लेयर ऑक्शन. प्लेयर ऑक्शन में दे विल बाय द प्लेयर्स. एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बैंगलोर की टीम है तो देयर विल बी 2 टीम्स. बैंगलोर की फीमेल टीम भी रहेगी, बैंगलोर की मेल भी टीम रहेगी. इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी फीमेल जो मेल्स को मिल रही है, राइट. और बस जो प्लेयर्स सोल्ड आउट होंगे वो उस टीम के प्लेयर्स होंगे एंड देन फाइनली दे विल प्ले फॉर द लीग. सर, इसके बाद एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे आप लेके जा रहे हो, मैंने सुना है इसके अंदर भी कुछ होने वाला है जी. ठीक है, लेकिन इसके अंदर बॉलीवुड के भी जोड़ना है लोग कुछ जी. तो उनका क्या रोल रहेगा बॉलीवुड वालों का और सर गिल्स वालों का इंटरनेशनल कर्नल साहब. Okay, very right question. What you have asked. We are trying to create a totally new structure, which has never been done before. It has been done in piecemeal. छोटे छोटे तरीके से किया गया अटैम्प्ट बॉलीवुड स्टार्स के साथ, 1-2 कंट्रीज़ के साथ. जो हम करने जा रहे हैं ये बड़ा यूनिक है एंड आने वाले कई सालों में आप देखेंगे इसको याद रखा जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, जो अननोन बच्चे हैं, चेयरमैन ने बताया कि 9.5 करोड़ चिल्ड्रन आर देयर, नॉट चिल्ड्रन बट आई मीन द प्लेइंग 16 years to 32 years all across India and globally also we are inviting those Indian players who may be part of the team. तो इन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अपनी प्रतिभा को यहाँ उजागर करें. आप हैरान होंगे, इन्हीं में से मलिंगा हैं. ऐसे ऐसे प्लेयर हमने देखे कि आंखें हैरत से दंग हो जाएंगी कि ये क्या हो क्या रहा है, कैसे बॉलिंग करते हैं, आप बॉल फेस नहीं कर सकते उनके. और कुछ उन चीज़ों के बारे में डायमेंशन ये बाद में और बताएंगे. तो हमने क्या किया, इस लीग को जब हम बात कर रहे थे बहुत इंटरेस्ट आया फॉरेन कंट्री से. टू स्टार्ट विद ग्रीस, देन बुल्गारिया, आबू धाबी. और उन्होंने कहा, पर्टिकुलरली मैं ग्रीस की बात करूंगा, आपने देखा होगा वो हमने एक टैगलाइन बनाया है एथेंस में. वो कह रहे हैं कि आप
जब अपनी लीग शुरू करेंगे 8 टीमों के साथ, तो कह रहे हैं आधे मैचेस आप इंडिया में कीजिए, आधे मैच आप ग्रीस में कीजिए। उससे क्या है कि ग्रीस में एक क्रिकेट टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म बढ़ेगा, उनकी इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है, प्लस एक नई ग्रेस जिससे हम बात करें उनकी आंखों में चमक आ जाती है कि ग्रीस भी चलना है। वो बच्चे जिन्होंने शायद कोंकण से या एक गॉड फॉर सेकंड प्लेस से, ईस्ट से, कन्याकुमारी से, कहीं जो घर से बाहर नहीं निकले, अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले, इफ़ दे जस्ट इमेजिन इफ दे गेट ए चांस टू प्ले इन ग्रीस, बुल्गारिया, अबू धाबी, दुबई, जो वर्ल्ड मैच होगा, तो उनकी आप आंखों की चमक देखिए। सो वी मेड ए टैगलाइन गिविंग विंग्स, एंड सो दिस वाज लिटिल इंट्रोडक्शन। यस, सेलेब्स कौन कौन जुड़ेगा तो सेलेब्स का अभी एक हमारा लॉन्च होगा, काफ़ी सारे सेलेब्स के साथ वर्कड आउट है, वो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मैं आपके सामने नहीं करूँगा डिस्क्लोज, बट सून विल बी डिस्क्लोजिंग। वो एक अलग इवेंट और अलग तरीके से, वो अभी मैं आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं। कई सेलेब्स और कई इंटरनेशनल की प्लेयर्स हैं विल बी द पार्ट ऑफ दिस। 2 पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव-गांव से बच्चे आ रहे हैं, और वो कॉल था सुनील जी का शुरू से था कि मुझे गांव से बच्चे लेके आने हैं, गांव के हर कोने से। तो अभी तो फर्स्ट सीज़न में शायद ये इतना जल्दी पॉसिबल ना हो पाए, बट सुनील का सपना वही है। उसके बारे में सुनील प्लीज़। देखिए, ये जो अभी हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीरज जी एंड थैंक यू कर्नल साहब, Always a pleasure to have you with us. फॉर एन एसोसिएशन। आई एम ओवरवेल्म्ड विद दिस। पहली बात ये है कि हर गांव में और हर घर में टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना मिले तो किस काम का टैलेंट, राइट? तो हमारा ये था कि हम हर जगह से बच्चों को उठाएं और लेके आएँ नेशनल लेवल तक, और उनको ये दिखे कि हाँ, इसमें भी हमारा करियर है। टेनिस बॉल में आज कोई ऐसा करियर देख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये ऐसी लीग बने, जो ऐसी एक्सक्लूसिव लीग बने कि हर आदमी इस लीग पे खेलने की कोशिश करे कि मुझे इस लीग में खेलना है। ये है सपना जो हम लेके चल रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मे बी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पूरा डिटेल से स्ट्रक्चर वगैरह और किस हिसाब से इनको जो नर्चर किया जाएगा टैलेंट को, जो होम ग्रोन टैलेंट नर्चर किया जाएगा गांव से और छोटे छोटे तालुकाओं से, उसको कैसे हम बाहर लेके आएंगे उसके बारे में है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप ये जो आज हम कर रहे हैं उसको आप स्प्रेड करें, ताकि घर घर तक ये बात पहुंच सके। नहीं तो ये आप हमारे साथ जुड़ के नहीं चलेंगे तो ये जो पूरा वेंचर है वो फेल हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेस वाले हमारे साथ, मीडिया वाले हमारे साथ हैं और आप घर घर तक ये बात पहुंचा सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी, मतलब हर कहीं ना कहीं गांव से आए हैं, तो अगर वहाँ तक ये बात पहुँच जाए तो लोगों को पता लगेगी ये बात, लोग इस लेवल पे आके खेलने की कोशिश करेंगे। तो सुनो जी, ये बच्चे जो होते हैं जो खेलते हैं गाँव वाले को रफ खेलते हो, काफ़ी रफ करते हो, जो आप ट्रेनिंग में देंगे? बिल्कुल, उनके लिए कैंप होंगे, ट्रेनिंग्स होगी, जिनकी प्रतिभा होगी और जिनके पास टैलेंट है उनको नर्चर करेंगे ना हम। क्योंकि हमारे साथ जैसे नीरज जी ने बोला कि रीजनल लेवल पे बोर्ड्स फॉर्म होंगे, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आज हो जाएगा ये या कल हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको नर्चर किया जाए। उनमें अगर हमें लगता है कि टैलेंट है तो उनको लेके आएंगे, उनको नर्चर करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। यही फ्रेंचाइजीज़ का काम होगा। सुन सर, एक सवाल है, E11 करके एक गुड अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी हैं, तो आप क्या इंडिया के अंदर जा जाके अलग अलग से प्लेयर लाएंगे, कैसे करेंगे मैनेज? यही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आज ये एक फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंचाइज, तो हर फ्रेंचाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो कितना अच्छा प्लेयर लेके आ सकता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, जो रीजनल बोर्ड्स फॉर्म होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स। स्कूल्स की, जो छोटे जो स्कूल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब तक आप ये न्यूज़ को स्प्रेड नहीं करेंगे, इनको पता चलना चाहिए ना, आज गांव-गांव में पता चलना चाहिए कि E11 बैच हो रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप लोगों को ज़्यादा जागरूक करें और लोग आपके थ्रू पूछें कि हो क्या रहा है, और हम जो पूरा हमारा मीडिया कैंपेन होगा उसमें रहेगा कि आप कैसे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब तक कितने जुड़े, अब तक कुछ है लड़के कितने रहे? जी, आज सॉफ्ट लॉन्च किया था 16 सिटीज़ में। ऑलरेडी ट्रायल्स 5th में से रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वेबसाइट लॉन्च हो रही है और वहाँ की लोकल एजेंसीज ऑलरेडी अपॉइंट है। इसके पीछे पिछले हम 1.5 साल से लगे हुए हैं। हमने स्टार्ट किया था फोकस लड़कों के साथ। अजय जी का था कि नहीं, बिना लड़कियों के करना नहीं है, क्योंकि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अजय जी जी सर, प्लीज़ बताइए। सर ये जो भी है, लड़के और जो लड़कियाँ हैं जहाँ से भी आ रहे हैं खेलने के लिए, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। और हर एक को ये ग्राउंड के अंदर वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि प्लेयर्स को किया जाता है, और नीचे से जैसे प्लेयर्स ऊपर आते हैं, बस वो हमारा एक प्रोग्राम है कि दे शुड डू वेल और वो हमें ज्वाइन हो जाए। जो आपने सर इनिशिएटिव जैसे लिया मेरे है, को पता चला है IPL होता है वैसे ही सेम ये रहेगा पूरा, देखिए ठीक है। इसका प्लेयर्स का आप वहाँ पर लीज में जाके इसका मैचेस होंगे, मैचेस होंगे बराबर। बिल्कुल। और मुझे पता चला है कुछ साउथ के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं। और नहीं, मैं आपको बताऊं, 28 स्टेट्स में हमारे एडवाइज़र्स ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं, आप समझिएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का। आज हम बड़ी आसानी से ये चीज़ चालू कर रहे हैं। आज इंडिया में क्रिकेट रिलीजन है। मैं जब भी बात करता हूँ किसी से भी, मैं BCCI को बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आज BCCI बहुत बड़ा हो गया है। पर BCCI जब शुरुआत किया था, आज हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। पर अगर आप BCCI की जर्नी आप कोई पता करें तो उन्होंने जिस लेवल पे स्टार्ट की थी और आज यहाँ पे हैं, तो उन्होंने कितनी तकलीफ़ें झेली होंगी। आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो सब एग्री करेंगे, तो क्रिकेट मतलब हर कोई आके खड़ा हो जाता है। वो खड़ा क्यों हो रहा है इंडिया में, उसका पूरा रोल है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उन्होंने जो मेहनत करी है, जिस तरह से उन्होंने ज़ीरो से आज इंडिया सुपर पावर है क्रिकेट में, इस चीज़ में कहीं भी कोई दो राय है ही नहीं, और इसके लिए हम बहुत प्राउड हैं। आज अगर विराट कोहली आउट होता है तो क्रिकेट कोई देखे या ना देखे, पर 140 करोड़ के दिल में धक लगता है। वो हमारे रोल मॉडल है। आज मैं अभी ट्रायल में देख रहा था, एक बच्चा विराट की टी शर्ट पहन के आया है, टेनिस बॉल विराट 18 पीछे। आप समझ रहे हैं? मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सचिन का 10 लगा के खेलता था। तो वो दिमागी उन्हीं की वजह से आई है और उनका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और IPL वॉज द आइसिंग ऑन द केक। मतलब IPL से बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम इंडिया में मैंने कोई दूसरा देखा ही नहीं था। वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह के प्लेयर्स आज आके खेलते हैं, अभिषेक शर्मा, वो वहीं से आए हैं। सर इंडिया में कहाँ पर मैच होगा? इंडिया में ये जो मैचेस का स्केड्यूल है, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है, उसमें पूरा हम आपको स्केड्यूल सारा वर्कआउट अनाउंस करेंगे। हमारा आज का पर्पस था कि स्टार्ट करना, बच्चों को तैयार करना, यहाँ से बच्चों को सेलेक्ट करना, और साथ साथ आप लोगों को साथ में जोड़ना, आप लोगों का सपोर्ट लेना। तो मेरी आशा है आप लोग इस जर्नी में एंड तक हमारे साथ रहें, है ना। और जहाँ हम हैं वहाँ आप रहिए, और मिल के हम इस चीज़ को खूब बड़ा करते हैं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके गाइडेंस के ये चीज़ें बड़ी हो नहीं पाएंगी, राइट। तो आज पहला, समझ लीजिए, पहला कदम रखा गया है। जर्नी अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी बहुत लंबा पड़ाव है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पूरी टीम यहाँ पे है, और हर राज्य में हमारे एडवाइज़र्स हैं। सिर्फ साउथ ही नहीं, हैदराबाद, बेंगलोर, कोची, चेन्नई, मैंगलोर, सब जगह पे। मैं खुद कालीकट से बीटेक हूँ, पास आउट हूँ साउथ, और शानदार टैलेंट है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है खेलते हुए कि आप सोच नहीं सकते। पिछले 5 साल में मैं इंडिया के कम से कम 700 से 800 टूर्नामेंट विजिट कर चुका हूँ, राइट। और ऐसे ऐसे बच्चों को खेलते देखा है जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बच्चों को हम प्लेटफॉर्म देते थे, टूर्नामेंट्स कराते थे। और मैंने देखा है ऐसे बच्चा है जो ईंट भट्टे में काम कर रहा है कोंकण में, और पिता नहीं है, माँ घर में खाना बनाती है। वो बच्चा जब ट्रायल के लिए आया था तो उसके पास जूते नहीं थे, और आप उसकी बॉल खेल नहीं सकते। मैं आपको यकीन बताता हूँ, आप बॉल खेल नहीं सकते, बॉल दिखती नहीं है। तो जो बंदा उस लेवल पे ऐसा कर सकता है, अगर उसको नर्चर किया जाए, भारत सरकार का बहुत बहुत थैंक्स है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंक्स है।
ये इनिशिएटिव उनसे शेयर किया गया है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल आ रहा है और अभी घाना के एम्बेसडर से एम्स्टर्डम में हमारे वन ऑफ द एडवाइज़र वहाँ थे और अभी जस्ट हम कार में आ रहे थे तो घाना के एम्बेसडर से हम बात कर रहे थे तो वो वहाँ पिच किया है फॉर दिस लीग और वो बोल रहे हैं भाई घाना को इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, घाना में स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप। 112 देश हैं टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं पूरे वर्ल्ड में, आपको शायद पता भी ना होगा, है ना। और 59 देश से तो मैं पर्सनल कनेक्ट कर चुका हूँ, है ना। थैंक्स टू SME चैम्बर ऑफ इंडिया, SME चैम्बर के चेयरमैन चंद्रकांत सालुंके जी, ही इज़ ऑन द वे, ही इज़ कमिंग। वो लगातार आज 1.5 से 2 करोड़ SMEs जिनके अंडर हैं वो वेट करते हैं, बोलते हैं आओ बैठो और कैसे करना है। बहुत बड़ा थैंक्स उनको भी। यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं, कई एक्स IRS ऑफिसर्स, कई इनकम टैक्स कमिश्नर, एक्स ब्यूरोक्रेट्स आज हमारे साथ बोर्ड में हैं, आप समझिएगा। तो ये इतने बुद्धिजीवी हैं। मैं वैसे चेयरमैन हूँ बट आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे। और आज इस तरह के लोग जुड़े, जब ये प्लान लेके मैं निकला था और जब सबको बताता तो सारे जुड़ते गए, इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। 59 कंट्रीज़ हमारे साथ खड़ी हैं, ऑन पेपर दे आर विथ अस। और ग्रीस में कोशिश रहेगी कि आप सब साथ में चलें। आप जब साथ में रहेंगे आप देखेंगे क्या होगा। बस ये है कि ऊपर वाले का नाम लेके और उनकी ब्लेसिंग्स के साथ स्टार्ट किया है। आप सबकी गुड विशेस चाहिए। एंड तक हो जाएगा या फिर एंड तक क्या 25 तक शुरू हो जाएगा आपका ग्रीस में मैच या 25 के बाद? जुलाई 2025 में ही, 2025 में ही, नेक्स्ट 3 मंथ्स में सारा चीज़ हो जाएगा। उसका पूरा स्केड्यूलिंग वगैरह आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल बी गेटिंग। और वो बहुत बड़े लेवल पे उसमें कई चीज़ें डिस्क्लोज होंगी जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ और वो आपको मज़ा आ जाएगा उसके बाद। जैसे कि पता चला है मुझे करिश्मा कपूर आपके साथ जुड़ी है। नहीं, अभी जुड़ी नहीं है। अच्छा, देखिए आप समझिए, हाँ वो एक एंगल था। क्या था कि सारे न्यू टैलेंट्स कर रहे हैं, न्यू कंसेप्ट है, तो अदर देन स्पोर्ट्स ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं जिसमें से नए टैलेंट्स, एंकर्स हो गए, कमेंटेटर्स हो गए, जो ग्राउंड आर्टिस्ट हैं जिनको चीयर लीडर बोला जाता है। इस बार जो चीयर लीडर्स हैं दे आर नॉट चीयर लीडर, दे आर ग्राउंड आर्टिस्ट और वो पूरी इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो वो टैलेंट को इंडिया से निकालने के लिए एक तरफ ट्रायल चल रहा है, दूसरी तरफ टैलेंट हंट है। टैलेंट हंट के लिए वी हैव जॉइंड हैंड्स विद विवेक फिल्म्स, मुकेश भारती जी इस दिन। तो वो टैलेंट हंट के लिए मैं अभी इसके बाद एक 5 मिनट अपन टैलेंट हंट पे भी बात करेंगे। आई कॉल मुकेश जी और वो आपको इस चीज़ पे, मुकेश एंड मंजू जी पूरा आपको वर्कआउट करेंगे, राइट। बहुत अच्छी टीम जुड़ रही है और ऊपर वाला साथ है हमारे। और अब आप लोग साथ आ गए और यहाँ तो मेरी एनर्जी वैसी बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुकेश जी को मैं बुला करता हूँ। आपने अभी टैलेंट हंट का मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो एंकर्स, कमेंटेटर्स जो प्रोफेशनल्स तो रहेंगे ही, बट आपने देखा होगा कि हर लीग में 4 से 5 एंकर रहते हैं, तो 2 प्रोफेशनल्स रहेंगे, बाकी हम न्यूबीज़ को लेंगे। सारे नए खिलाड़ी, तो नए एंकर्स को चांस देना है, नए कमेंटेटर्स, नए क्रिकेट एनालिस्ट, जो चीयर लीडर्स होते हैं वो चीयर लीडर नहीं रहेंगे, ग्राउंड परफॉर्मर्स रहेंगे। तो हम प्रोफेशनल हायर कर रहे थे, सिंपल था, जैसे भाई IPL है, बाकी इवेंट है, वी विल हायर। हम एक दिन बैठे हुए थे मुकेश जी के यहाँ, मुकेश जी ने कहा बात ही गलत है आपकी। कहते हैं E11 बैच का मोटो क्या है? मैंने कहा भाई नए टैलेंट को नर्चर करना। कहते हैं नए टैलेंट लीग में सिर्फ खेल ग्राउंड के अंदर थोड़ी है, बाहर भी है। तो मैंने कहा आपके दिल में क्या है? तो मुकेश जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक पूरा टैलेंट हंट हो और उस टैलेंट हंट में कमेंटेटर्स को भी हम नया करियर दें। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर्स, ग्राउंड परफॉर्मर्स, एनालिस्ट, एंकर्स, इन सबको। मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया एंड मैंने कहा लेकिन भाई ऑलरेडी प्लेट तो बड़ी फुल है। तो इन्होंने मुझे कहा आप साइड हो जाओ, आई एम द वन हु विल हैंडल दिस। और बोले
कई रियलिटी शोज़ होते हैं। मुकेश जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बोला, कई रियलिटी शोज़ होते हैं जिसमें कि आदमी जीतता है और उसके बाद आगे करियर के लिए खोजता है, कई बार मिलता है, नहीं मिलता है। बोले ऐसा रियलिटी शो होगा जिसमें कि हम बच्चों को जो सेलेक्ट करेंगे वहीं पे अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाएंगे जो लीग में काम करते नज़र आएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा यहीं ख़त्म होता है और बाकी सारी जिम्मेवारी मुकेश जी और मंजू जी के हाथ में है। बाकी सारे जवाब यही देंगे आपको। वैसे कैसे आइडिया आई कैसे? जैसे नीरज जी ने मुझसे अभी कहा कि मैंने कहा साइड हट जाओ, तो मैंने ये कहा था कि साइड हट के सीधे दिल के अंदर आ जाओ और दिल में जगह बना लो। तो कहा जाता है कि या तो किसी के दिल में बस जाओ या तो फिर दिल में बसा लो। तो हमने आपसे साइड हट के ये कहा था कि दिल में आ जाओ। आप साइड से तो स्ट्रेट आ गए थे। कहने का मतलब ये था कि आप इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं और एक सोशल तरीके का और एक नए टैलेंट को चांस मिलना आज के डेट में ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो उसके साथ साथ एक सेपरेटली टैलेंट हंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें थी जो हमारी और आपकी बातचीत हुई। तो उसमें नए लोगों को चांस देके और एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलना, ये बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से मतलब एक बातचीत होते होते और आज उसकी जो है एक आज फर्स्ट डे हमारा ये शुरुआत हो चुकी है। बच्चों को आपने देखा होगा कि मैं भी गया था वहाँ पर कि बच्चे आज प्रैक्टिस कर रहे थे और अपना अच्छे अच्छे टैलेंट मैंने देखा कि एक छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरीके से शॉट मार रहे थे। तो इसी तरीके से हम इसके साथ साथ जो टैलेंट हंट लेके आने वाले हैं उसमें भी बहुत कुछ नज़र आने वाला है और ये हमारे देश का ये एक संबंधित इंटरनेशनल लेवल पे मतलब एक लोगों को चांस मिलेगा जो किसी ने इस चीज़ को सोचा भी नहीं होगा। आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज़ आज एक शुरुआत हुई है E11 वर्ष की और मैं पूरी टीम को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत हार्डवर्क हुआ है इस काम के पीछे। और मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी आई है कि मैं अब तक फ़िल्म प्रोड्यूस कर चुकी हूँ और मेरा फ़िल्म प्रोडक्शन फ़िल्मों को लेकर रहा है और अब मैं हमारी कंपनी टैलेंट हंट के तरफ आगे बढ़ रही है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर क्योंकि ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टैलेंट उभार के उनको मौका देने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी टीम है हमारे साथ जो काम कर रही है और हमने एकदम बेसिक से सारी चीज़ों को बहुत नोट करके हमने क्या चीज़ें होनी चाहिए बिकॉज़ आज का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है नए टैलेंट का और हमारा जो टैलेंट हंट है वो उसमें और ज़्यादा टैलेंट वाले लोगों को हम उभार रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जो मोटो के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो मोटो को हम प्रॉपर तरीके से सर्च करके ही वो टैलेंट हम E11 बैच के लिए उनको मौका देंगे और उनके करियर के लिए एक नींव का पत्थर होगा ये वाला टैलेंट हंट। Thank you so much. My name is Mr. Nagesh Mote. I am former Deputy Director of Sports Government of Maharashtra. I was working previously with the School Game Federation of India as well as International School Sports Federation. So International School Sports Federations are going to organize various events in all over the world, like kabaddi, like basketball, like athletics, gymnastics. So every year they are organizing approximately 24 events all over the world. So now this year I am very happy they are announced here to conduct various proper E11 batch event in all over the India, and first we are going to hold this event in Mumbai. So all the best of luck from myself as well as my organization, and I'm very happy
they are running this event very well. Thank you. मी गणेश गोपाळ जोशी. ओके, मी याच्यावरती ॲडवायझरी बोर्डावरती आहे. आणि आता ह्या ठिकाणी सर्वप्रथम तुमचं मी आभार व्यक्त करतो. आणि आमचे जे कर्नल साहेब आहेत, कर्नल साहेब जे आहेत त्यांच्याबरोबर आम्ही जॉईन झालेलो आहे. आणि आमचा फोकस एकच आहे की जे विद्यार्थी गावागावामध्ये खेड्याखेड्यामध्ये आज विद्यार्थी खूप सुंदर पद्धतीने खेळतात, परंतु त्यांना प्लॅटफॉर्म मिळत नाही. कारण मी आदिवासी दुर्गम भागामध्ये काम करणारा व्यक्ती आहे आणि महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच आदिवासी पाडे किंवा गावागावात मी स्वतः फिरलेलो आहे. त्या ठिकाणी त्यांना एकतर पुढे जाण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रवेश फीचे सुद्धा पैसे नसतात, पण त्यांचा खेळ तुम्ही मैदानी जर बघितला तर तो एवढा उत्तम असतो की त्या खेळाडूला असं वाटतं की आपल्याला ह्याला घेऊन पहिलं चांगल्या क्लबमध्ये टाकणं गरजेचं आहे, तिथं त्याची मेंबरशिप नोंदवणं गरजेचं आहे आणि त्यातून तो तिथं त्याची कलागिरी दाखवणार, त्याप्रमाणे तो पुढे येणार. मग ह्यासाठी आमची जी टीम काम करते ही इंटरनॅशनल लेवलला आहे. फेडरेशन आम्ही सगळे जोडणारच आहोत, इंटरनॅशनल, स्टेट, नॅशनल, म्हणजे सगळ्या प्रकारचे तसे आम्ही डिस्ट्रिक्ट वाईज खाली येणार आहे. आणि त्याच्यानंतर तालुका लेवलला येऊन आम्ही जे खेड्यातले गावातले जे खरोखर खेळाडू आहेत यांना आम्ही प्रोत्साहन करणार आहे. इवन त्यांना लागणारे जे सामुग्री आहेत, म्हणजे खेळण्यासाठी त्यांच्याकडं काही शूज नसतात. काही कारण आमच्या कमिटीतल्या लोकांनी बरेच सर्वे केलेला आहे. त्याच्यामध्ये कसं आहे की त्यांच्याकडे शूजसाठी पैसे नाही आहेत, कपड्यासाठी पैसे नाही, इवन शिक्षणाची फी भरायसाठी सुद्धा पैसे नाहीत. पण आज आपल्या महाराष्ट्र शासनाने जो काय कार्यक्रम घेतला शिक्षणाचा किंवा खेळाडूचा प्राधान्य देण्यासाठी, तो सर्व उत्तम आहेच, परंतु तिथेही त्यांना जाण्यासाठी किंवा त्या खेड्यापर्यंत किंवा त्या मैदानापर्यंत किंवा त्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सपर्यंत जाण्यासाठी सुविधा नाही आहेत. आणि त्यासाठी आपलं महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील आहेतच, परंतु आम्ही आमची ऑर्गनायझेशन आमच्या सोशल वर्कमधून आम्ही जी चांगली लोकं जोडण्याचं कारण तेच आहे की प्रत्येक वेळेस महाराष्ट्र शासन प्रत्येक गोष्टीला पैसे देतं असं नसतं. मग त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना प्राथमिक लेवलला आणण्यासाठी त्यांना जे काही सहकार्य करायचं असेल ते आम्ही NGO मार्फत किंवा संस्थेमार्फत किंवा आमच्या पर्सनल आमच्या इच्छेमार्फत ते आम्ही त्यांना सहकार्य करणार आहे. आणि जेणेकरून तो पोरगा भारताचं, इंडियाचं नाव कसं रोशन करेल त्यासाठी आम्ही फोकस करणार आहे. आणि आम्हाला भारताचं नाव अजून ह्यामध्ये वेगळ्या ह्याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये येऊन टेनिसच्या त्यामधून आम्हाला फार उच्च लेवलला न्यायचं आहे. आमचा मेन फोकस इंडियाला पुढे आणायचा आहे. आणि बाकीच्या कंट्रीमध्ये आम्ही सगळ्या कंट्रीमध्ये आमच्या लोकांनी सांगितलं आहे, आज 28 कंट्री में आपण लोक घुसे हुए आहे, मतलब आम्ही पूर्ण म्हणजे टीमच तयार करत आहोत. ज्याप्रमाणे IPL चालतो त्याप्रमाणे तो आम्ही IPL घडवणार याचा. ही आज आमची पहिली सुरुवात आहे. याच्या पुढचे तुम्हाला प्रोग्राम दिसतील की आम्ही तुम्हाला त्याची रूपरेषा सांगू की आमची मांडणी कशी आहे आणि प्रत्येकाच्या घरातला जो खेळाडू खरोखर आहे त्याला आम्ही कसा बाहेर काढणार आणि त्याप्रमाणे त्याला कसा प्रमोट करून आम्ही इंडियाच्या एका लेवलला त्याचं आणि त्याच्या फॅमिलीचं आणि इंडियाचं नाव कसं होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद. वंडरफुल. क्रिकेट के विश्व में टेनिस से शुरुआत होती है, फिर जाके सीज़न बॉल तक पहुंच जाती है. तो हमारे मित्र धीर साहब ने और कर्नल साहब ने जो इनिशिएटिव लेकर सिर्फ टेनिस बॉल प्लेयर्स को एक इंटीग्रेट करने के लिए E11 का जो कंसेप्ट लाया है, प्लेटफॉर्म लाया है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से जो नए खिलाड़ी है, जो इमर्जिंग खिलाड़ी है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म से देश को नहीं बल्कि वर्ल्ड को अच्छे प्लेयर मिलेंगे जो कि आगे बढ़ के टेनिस से लेकर जाकर वो सीज़न बॉल भी खेल सकते हैं. तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ. और जो टीम
इसमें शामिल हो रही है, जो स्पॉन्सर शामिल हो रहे हैं, जो टीम ओनर्स शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है ये सभी का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा कि E11 का जो बैच हो या E11 का जो कंसेप्ट है या इनिशिएटिव, इसको आगे बढ़ाया, इसको सक्सेस करने का है। तो आज के दिन मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे टीम ओनर को भी अच्छी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छा करें, जिससे कि हमारे नए उम्मीद के अच्छे खिलाड़ी और अच्छे प्लेयर्स बाहर आए, जिसके माध्यम से हम नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड मार्केट में भी हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। याली बुलाओ पर वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग, आज सब ने बधाई दी, हम सब मेहनत कर रहे हैं, पर पूरे इंडिया में जो ट्रायल्स हैंडल होंगे, लीग पूरी जो मैनेजमेंट होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरी टीम की वो मेंबर जिसको सब हनुमान बोलते हैं मेरा, वो इंसान जो पिछले 9 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। प्याली सिन्हा रॉय मेरी वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हैं। जिस दिन मैंने E11 बैच का सपना संजोया था, उस दिन से उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, मेरे साथ रहे हैं। सारे अप्स एंड डाउन्स में प्याली हैज़ बीन अ बिग पार्ट। और इस लीग का इंडिया वाइड ट्रायल हैंडलिंग से लेके इंडिया और ग्रीस में जो लीग का ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वो पूरा वाइस प्रेसिडेंट के कंधे पे है। एंड शी नोज ईच एंड इन एंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लीग। सेकेंड, ट्रायल्स का मतलब होता है बच्चों को मैनेज करना। हज़ारों लाखों बच्चे आएंगे और वो मैनेज करने के लिए मेरे पास है राजेंद्र राजम जी, जो हमारे हेड ट्रायल कोऑर्डिनेटर हैं इंडिया के, जो बच्चे अच्छे खेलेंगे लीग में, उनको जो छाना जाएगा छन्नी में, ये वो छन्नी है और इनकी मेहनत से वो चीज़ होगी। मैं चाहूँगा आप इनसे जो आपकी क्वेरीज़ हैं ट्रायल को लेके, ये आपको क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़। पहले तो E11 के परिवार की तरफ से मैं सभी को स्वागत करना चाहूँगी। एंड जैसे कि मैंने बोला E11 बैश, इसका नीरज सर ने पूरा बखूबी बताया कि ट्रायल और उसके बाद इंडिया देन ग्रीस, एक लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें भारत के एकदम ग्रास रूट लेवल से टैलेंटेड, नीडी, स्किलफुल मेल एंड फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सारे कैंडिडेट्स बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक इंडिया को नया माइलस्टोन मिलेगा। पूरा वर्ल्ड देखेंगे, इंडिया के हर कोई देखेंगे कि E11 बैश के दौरान जितने भी बच्चे हैं उनको इंडिया में कैसे हम लोग लाइमलाइट में, उनका फ्यूचर सब कुछ ब्राइट होगा। और फिर आफ्टर पूरा 1 महीना हमारा रिगरस ट्रायल चलेगा। देन उधर से जो सिलेक्टेड डायमंड्स बोलूँगी मैं, वो आएंगे कैंप, एंड देन कैंप के बाद हमारे मेघा लीग स्टार्ट होगा इंडिया में, एंड बाकी का होगा ग्रीस में, एथेंस में, जो नेशनल प्लेटफॉर्म में लाइव रहेगा। और ये सारा जो हमारे साथ काम करने के लिए, ये जो पूरा जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, वो साइड में हमारे साथ पूरा सपोर्ट सिस्टम में है और पूरा बहुत बड़ा टीम है। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज से ये जर्नी शुरू हुआ है और डे बाय डे ये और अच्छा होता जाएगा। थैंक यू। राजन जी बोलिए कुछ। मला जास्त काही बोलायचं नाही, मला एवढं जोर से। आता आपण E11 बॅचचे पार्टिसिपेट आहोत आणि जे आपण आता टॅलेंट हंट करतो आहे ते प्रत्येक सिटीमधून आहे। आपण भरपूर अशी नावं, मोठमोठी प्रमाणात नावं ऐकलेली आहेत, पण काही असे प्लेयर्स आहेत ना की ज्यांची नावं नाही। आता आपण एक राजस्थान रॉयल्समधूनच बघताय की ते 14 वर्षाचा वैभव सूर्यवंशी, तसंच आपल्याला जमा करायचं टेनिस क्रिकेट म्हणजे एक इतिहास आपण रचायचा आहे की जेणेकरून त्यांचं पुढे जाऊ दे, असं त्यांना पण म्हणजे एक आशा मिळू दे की बाबा टेनिसमधून पण आपलं फ्युचर आहे, आपण ह्यामधून पण आपण पुढे जाऊ शकतो, आपण त्यांनाच आपल्याला वरती आणतो। त्यासाठी आपण प्रयत्न करतो आहे, तुमचा सपोर्ट लागेलच आपल्याला, आपण त्यांना पण पुढे घ्या, एवढंच बोलतो। थँक्यू।
you.